हेलो स्टूडेंट। तो आज का वीडियो है क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके 2024 एग्जाम के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल रस्ट। तो केमिकल रस्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि कौन सा है जो आपका केमिकल रस्ट है। तो द रस्ट जो होता है वो किसके कारण आता है? ऑक्सीजन के कारण। ठीक है ना, ऑक्सीजन के कारण। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड वो हो जाएगा। जब आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ना तो वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड। और ये हाइड्रेटेड इसलिए है क्योंकि नमी पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसका आंसर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किसके कारण होता है? तो सोल्डर के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोल्डर के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 हीटिंग पाइराइट्स टू रिमूव द सल्फर इज कॉल्ड। तो हम लोग सल्फर को हटाने के लिए गर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो प्रोसेस क्या कहलाता है? तो वो होता है रोस्टिंग। क्या हो जाता है? रोस्टिंग। ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एलिमेंट है उसके सबसे नज़दीक इनर्ट गैस क्या होगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 12 है तो यहाँ पे इसका क्या है? 2 है। आर्गन का 18 होता है और नियोन का 10 होता है। तो ठीक है, तो इन सब के नज़दीक कौन हो गया? नियोन हो जाएगा क्योंकि नियन जो है 12 के सबसे नज़दीक है। तो आप ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशनल सब्सटेंस इज एडेड विच कंबाइन विथ इम्प्योरिटीज टू फॉर्म डक्ट इज नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। ठीक है, आंसर देखेंगे तो फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 6 इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड आर फॉलो विच ऑफ द 2 एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड राइट द करेक्ट फार्मूला। ठीक है ना, तो कौन सा बनेगा? दो वाई को एक एलिमेंट चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ पे जेड के आउटर वाले में भी एक एलिमेंट है तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, शेयर कर लेंगे तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट, हाँ, मतलब कि इसका ऑक्टेट और इसका डुएट, यानी कि दोनों इनर्ट गैस के फॉर्म में चले जाएंगे। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन कट विथ नाइफ इट इज वेरी रिएक्टिव टू एयर कैन नॉट बी केप्ट in open air it gives vigorously with water identify the element from the flowing। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है? तो इसका हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? Na, यानी कि सोडियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 galvanization is the method of protecting आयरन फ्रॉम ग्रजिंग बाई कोटिंग विथ ए थीन लेयर ऑफ। तो किस चीज़ का कोटिंग होता है? तो इसमें जिंक कोटिंग करते हैं हम लोग। किस चीज़ का कोटिंग करते हैं? जिंक का कोटिंग करते हैं ताकि वो जो आयरन हमारा बचा रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट, जैसे कि एक्स का क्या दिया हुआ है 28, तो जो कि ये आपका क्या हो गया 10वां नंबर है, यानी कि नियोन हो गया, जो कि एक इनर्ट गैस है। ठीक है, तो इनर्ट गैस ना ही मेटल होता है और ना ही नॉन मेटल होता है।
तो इसके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया एक्स। अब वाई से रिलेटेड लेते हैं, तो वाई का जो कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये तो इनर्ट गैस का हो गया, नियोन का, ये बचा एक, यानी टोटल 17 है। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है क्या है, एक नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन इधर क्या दे रखा है, ये मेटल, यानी कि ये भी तो गलत है आपका, वाई भी गलत हो गया। तो अब देखेंगे जेड के केस में, तो जेड का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे दो, एक इनर्ट गैस का आउटर सेल में 2 है, और ये कौन सा एलिमेंट हो गया, जल्दी, Mg, क्या है, Mg, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो इसका आंसर क्या है, आप सी टिक लगा लेंगे। आपको अगर पीरियोडिक टेबल याद होगा तो आप आसानी से इनको याद कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर साइन फॉर्म ग्रीन कोटिंग। कॉपर जो है अपना साइन खो देता है और ग्रीन कोटिंग उस पर नजर आता है। आपके घर में भी कॉपर का बर्तन वगैरह होगा तो आप देखते होंगे उस पर ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है। वो किसके कारण होता है, वो क्यों आता है बताइए। वो कि जो कॉपर जो है वो इसका बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण, वो क्या कहलाता है, कोटिंग ऑफ क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो देख रहे हैं इसमें कौन सा, तो ZnO इज बिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है, CO इज रिड्यूस्ड हो रहा है, CO2 इज बिन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ZnO इज बिंग रिड्यूस। तो इस क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो जो Zn है के पास पहले ऑक्सीजन था, ठीक है ना, अब वो जो ऑक्सीजन है अब किस पे चला जा रहा है, कॉप, वो जो है CO2 के साथ चला जा रहा है, यानी कि Zn जो है ये अब क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, ये ऑक्सीजन रिलीज कर दे रहा है। तो ऑप्शन आप डी लगाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द फ्लक्स यूज्ड इन, तो कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 13, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, तो कौन सा मेटल जो फ्री स्टेट में हमेशा पाया जाता है, तो गोल्ड, क्या हो जाएगा, गोल्ड। सोना, क्या, सोना, ठीक है, हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थी impurities associated with the mineral used in metallurgy are called, मेटलर्जी में यूज करने वाले जो अर्थी धरती का जो इम्प्योरिटीज होता है वो कौन सा यूज होता है, तो गैंग, क्या यूज होता है, गैंग। नंबर 15, मिनरल इज नोन एज ओर इफ मेटल, तो मिनरल को ओर के रूप में जाना जाता है अगर मेटल जो है क्या किया जाए, तो मेटल को जब हम कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिटेबल, अपने प्रॉफिट के लिए जब उसको हम लोग खनन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपका इसमें जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है लिस्ट है, आयरन से अधिक जिंक, जिंक से अधिक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से अधिक सोडियम। यहाँ पे आयरन जो है ऊपर दे दिया इसलिए ये गलत था, ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ भी आयरन आगे दे दिया गया जिंक से, और यहाँ पे जिंक जो है मैग्नीशियम से आगे हो गया, तो ये तीनों इसलिए गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो गिवन
रिएक्शन है तो उसको फिल करना है। यहाँ पे अब जो रिएक्शन देख रहे हैं तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा चलिए रिलैक्स लिख के देखते हैं हम लोग। क्या है, अल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग जोड़ मतलब ऐड कर रहे हैं NaOH, तो क्या बन रहा है, तो यहाँ तो ऑलरेडी दे दिया है कि वाटर का फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या बनेगा, तो अब देखिए यहाँ पे H और इसमें से एक O हट गया, ठीक है ना, OH इधर आ गया, एक इससे O आ गया, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है NaL, इसमें का कितना O बाकी है 2, तो O2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा NaO2। क्वेश्चन नंबर 18, नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड बिकॉज, नॉन जो मेटल्स होते हैं वो कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं, वो क्यों बनाते हैं, किसके कारण बनाते हैं, तो वो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं क्लोरीन के साथ। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपस में, तो जब जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल जो हैं अगर शेयर करेंगे क्लोरीन के साथ तो वो क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एक्सट्रैक्टेड बाय द, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, किसके कारण होता है, उसके जो मोल्टेन क्लोराइड होते हैं उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 21, an iron nail was suspended in CuSO4 solution kept for while a solution is, तो ऑप्शन हो जाएगा कि solution turn green and coating was formed on a nail, ठीक है ना, सॉल्यूशन जो है ग्रीन हो जाएगा और जो कांटी है उस पर कोटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बीच वन एमोंग द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एसिडिक ऑक्साइड है, तो एक चीज जानते हैं कि जब मेटल के साथ ऑक्सीजन आता है तो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो नॉन मेटल के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल के साथ, तो इसमें नॉन मेटल कौन है, तो नॉन मेटल आपका ये है नॉन मेटल CO2, क्या हो जाएगा, CO2 जो है एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 23, ए प्रोसेस in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air convert it into metal oxide, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन, क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन, 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ए सल्फाइड ओर एमोंग द बीच ऑफ द फ्लोइंग, तो सल्फाइड ओर इनमें से कौन सा है, तो ये तो आयरन का ओर है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, बॉक्साइड भी नहीं, इसका ऑप्शन जो है डी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सल्फाइड ओर है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्साइड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन,
निकल, टीन, कॉपर, एटीसी आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। तो इन सब जो ऑक्साइड है मेटल्स का, उसको रिड्यूस किया जाता है किसको, तो उसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट किसको हम रखते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बन को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा मेटल है हमारे धरती पे, अल्युमिनियम। क्या पाया जाता होता है, अल्यूमिनियम। क्या होता है, अल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 27, some crystals CuSO4 were dissolved in water, the color of substance is blue। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्माइट वेल्डिंग इज a mixture of dash and dash ignited with the burning of magnesium which is produce iron metal as a large amount of heat involved। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आयरन और अल्युमिनियम पाउडर, आयरन का ऑक्साइड और अल्युमिनियम पाउडर। आप देख सकते हैं इसका कि जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर, जोन रिफाइनिंग का इस्तेमाल किसके लिए जाता है, मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए, मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए। सी नंबर ऑप्शन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, इन थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, तो अल्युमिनियम। कौन सा होता है, अल्युमिनियम। देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, a student add a big iron nail each in the 4 test tube containing zinc sulfate, aluminum sulfate, copper sulfate, iron sulfate। ठीक है, तो a reddish brown coating was observed only on the surface of nail which added to the, तो किस सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे कि जो आयरन नेल है उस पर ब्राउन कोटिंग हो जाएगा। तो आप ब्राउन कोटिंग करने के लिए किससे करना होगा, कॉपर सल्फेट से, CuSO4। कौन हो जाएगा, CuSO4। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मेटल इन एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज में तो आप देखोगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकल। तब नीचे से जाओगे तो ये ऑप्शन नंबर सी, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला हो जाएगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद हो जाएगा आयरन एंड लास्ट वन इज निकल। तो ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट कर लेंगे। द मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, अब ये तो सवाल पीछे भी था, क्या हो जाएगा, अल्युमिनियम। Which property of metal used for making bells, string of musical instrument like sitar and violin। तो हम मेटल का किस प्रॉपर्टी के कारण उसको घंटा बनाने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग बनाने में काम आता है, तो सोनरस होने के कारण क्या होता है, सोनरस होता है। तो सोनरस इज ए वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमोंग द मेटल। तो इन सारे मेटल में हीट का कौन सा कंडक्टर जो है पुअरेस्ट है, तो इन सब में आपका जो लीड होगा वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ, लीड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ मेटल। द मेटल ऑलवेज फाउंड फ्री स्टेट, कौन सा मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो गोल्ड। क्या हो जाएगा, गोल्ड। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 37, मैलेचाइट इज एन ओर ऑफ, ओर, ठीक है ना, मैलेचाइट इज एन ओर ऑफ, तो मैलेचाइट जो है किस चीज का ओर है, बताइए, कॉपर का। किस चीज का, कॉपर का। ए
बेसिक लाइनिंग is given to the furnace by using a basic lining is given to furnace by using। तो किस चीज का इस्तेमाल करके बेसिक लाइनिंग दिया जाता है फर्नेस के लिए? तो ऑप्शन नंबर कैल्साइंड डोलोमाइट। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कैल्सिनाइड डोलोमाइट का इस्तेमाल करते हैं। स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पाइराइट मेनली, इसका हो जाएगा FeSiO3। क्या हो जाएगा? FeSiO3। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटल इज लस्ट्रस। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है? आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। द कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ओर। तो ऑक्साइड ओर से मेटल को निकालने का आम सबसे कॉमन तरीका क्या है? तो कार्बन के साथ उसको रिडक्ट करके। तो जो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ये एम की जगह मेटल होगा, तो इसके साथ हम कार्बन का रिएक्ट कराते हैं तो ये मेटल बच जाता है, अलग हो जाता है और CO2 इधर बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। M फॉर मेटल है इधर। जैसे कोई भी मेटल होगा तो मेटल का ऑक्साइड है तो वो कार्बन के साथ हम जब करते हैं तो वो क्या बना देता है, ये मेटल अलग हो जाता है और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना जाता है। तो इसी के प्रोसेस से हम लोग मेटल को हटाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? Al2O3। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।